ऑलरेडी इज वेरी सिंपल थिंग। क्या सर सेल बायोलॉजी इसमें क्या है? नहीं 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 भैया, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वाला बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है। सेल बायोलॉजी यानी लगभग इस चैप्टर को मैं सेल बायोलॉजी के नाम से जानता हूँ। हालांकि चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसको कई बार हम सेल बायोलॉजी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल का डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल भैया आपको सेल के बारे में पता नहीं है, मतलब बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जैसे कि देखिए आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो ना, खाली बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, उसका जो ब्रिक्स है, बिना ब्रिक्स के आप खड़ी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। आप बोलोगे सर अभी अल्टरनेटिव्स आ गए, बट ठीक है, अभी की रिसेंट जमाने की बात कर रहा हूं, तो बिना ब्रिक्स के हम खड़ी नहीं कर सकते, देयर इज अ नीड ऑफ ब्रिक, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें पूरा का पूरा बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है भैया, बिना सेल के समझना मुश्किल है। सर हम पहले क्या पढ़ा? पहले हमने क्या किया? थियोरेटिकली चीज अंडरस्टैंड की ना, कहाँ डिटेल्स में गए थे? हमने जस्ट थियोरेटिकल चीज अंडरस्टैंड की थी, ओके। ऊपर ऊपर से ग्रॉस चीजें ही देख रहे थे, समवेयर एट मैक्स हम गए थे सेल के वॉल तक, ओके। तो चलिए, तो बातें कम काम ज्यादा, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर है। पहले हम हमारे क्लासिकल वे, है ना, पुराने जमाने के तरीके से मैं लिख के बताऊंगा, तो उससे जल्दी समझ में आता है। देन आफ्टर उसके बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम स्लाइड के थ्रू जाएंगे, ओके। चलिए, सो इस मजेदार जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो कितने लोग रेडी है बताइए, कृपया करके थम्स अप कीजिए, तालियां मारिए, बॉम्ब फोड़ दीजिए, ठीक है। देखते फटाके फोड़ दीजिए यार, बहुत मजेदार चैप्टर है अभी तक तो। ओके, सब लोग रेडी है। पटाखे आपके? अच्छा, खाली थम्स अप। बम वगैरह फोड़ना चाहिए आप लोगों को, तो बम तो नहीं है शायद। ओके ओके, अच्छा फोड़ दिया फोड़ दिया, किसने तो फोड़ दिया यार, बढ़िया, भावेश ने फोड़ दिया, नाइस। आइसक्रीम फोड़ रहे, फटाखा फोड़ रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सब वाइट वाइट दिख रहा है। ओके नाइस, बढ़िया, चलो ठीक, नाइस। तो चलिए, तो नारियल भी फोड़े यार, परंपरा का पालन करो। नारियल भी फोड़ा जाए। अर्थ फोड़ दिया, वाह क्या बात है, भयंकर आप लोग तो। ओके चलो ठीक है, नारियल फिलहाल बाद में फोड़ लेना, अगर मिल गया तो फोड़ लेना, इमोजी में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो फटाक से फोड़ लिया हमने, सब कुछ कर दिया, तभी हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते भैया। चलो ठीक है, आपका इंतजार हम देख के मेरे को भी मतलब सुकून मिल रहा है, ठीक है। भैया लोग सब लोग क्या है, रेडी है। नाउ पॉइंट इज दैट, शुरुआत कहाँ से करना है सर? शुरुआत इस तरीके से करनी है, देखो जब भी हम देखते हैं, मतलब पूरे के पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड को देखने का भैया जनरली हम दो चीजों को प्रोमिनेंट लिखते हैं। कौन सा चीज? वन इज द लिविंग थिंग्स, एक जो है लिविंग थिंग्स को देखते हैं दुनिया के अंदर, दूसरे क्या रहते हैं भैया, नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा सर समझ में आ गया, दो चीजें क्या मिलते हैं हमें दुनिया के अंदर, प्रोमिनेंटली मिलते हैं, ओके। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भैया ऐसा क्या चीज है कि लिविंग, लिविंग को लिविंग ही कहना है, नॉन लिविंग को क्यों नहीं लिविंग कर रहे हैं, है ना, इसको लिविंग क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको भी लिविंग कहना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए नॉन लिविंग एग्जांपल, मान लीजिए चेयर लिया हमने कोई, अगर मान लीजिए इस तरीके से दे रहे, ये रहे आपके चेयर, इस चेयर को आप क्यों मतलब लिविंग नहीं बोल रहे, है ना, देयर मस्ट बी सम रीजंस, है ना। या फिर आप आपके सामने अगर मान लीजिए कोई हाथी आ गया, ठीक है, इमेजिन करो ये आपका हाथी, ठीक है, दिस वाज योर हाथी, ये हाथी तो नहीं लग रहा लेकिन मान लो हाथी है, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये जो हाथी है, हाथी को आप क्या बोल रहे हो, हाथी को लिविंग बोल रहे हो, ऐसा क्या है दोनों के अंदर डिफरेंस, ओके। आप तो बोलोगे, क्या बोल दोगे भैया कि सर ये चीज तो पक्का है, क्या पक्का है सर, कि हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड, है ना। सर हमने द लिविंग वर्ल्ड के अंदर जाना है, क्या जाना है कि भैया उनके पास प्रॉपर्टीज रहते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहते हैं, क्या रहता है सर उनके बॉडी के अंदर, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है सर, उनके पास कॉन्सियसनेस होता है, अच्छा कॉन्सियसनेस होता है, हमने हमें पता है सर। और क्या है सर, उनके पास सेल रहता है सर, खास कर चीज आप अगर बोल रहे हो सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो देखो हमें पता है सेल भी रहता है। अच्छा ये देखिए सर, स्टार मार्क भी कर लिया, चलो भैया सब कुछ पता है आपको, यस आप सही हो, आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा था वो बिल्कुल सही था। नाउ पॉइंट इज दैट, तो लिविंग को लिविंग क्यों कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब आसान तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिकॉज लिविंग के पास एक फंडामेंटल यूनिट है, उसके पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर क्या बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, वो क्या है भैया, सेल है, बिकॉज ऑफ सेल। जो कि नॉन लिविंग के पास सेल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको लिविंग बोल रहे हैं। दैट इज द बेसिक मेजर थिंग वन शुड नो, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। सो मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिए थे यहाँ पे, ओमकार रिप्रोडक्शन तो है लेकिन मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिया था यहाँ पे, स्पेसिफिकली मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को मतलब यहाँ पे ले रहा था, मैंने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को नहीं लिया, ठीक है। दीज आर आल्सो देयर, बट हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को लेके क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ओके सही बात है। सो नाउ पॉइंट इज दैट, इतना तो हमें पता चल गया कि सर लिविंग किसको कहना है, लिविंग नॉन लिविंग किसको कहना है, ओके चलिए। अब देखिए दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, कौन सर देखते, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो है यूनिसेलुलर, अच्छा सर वो तो पता है सर यूनिसेलुलर,
मेनी मोर। यूनिसेलर के तो बहुत सारे एग्जांपल देके सर। अच्छा, आपके सामने मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या प्रोटिस्टा यूनिसेलर है मल्टीसेलर है? प्रोटिस्टा। चलिए कौन बता, देखते हैं। जस्ट ऐसे लल्लू क्वेश्चन है, बट अगर 10th में पूछा तो कोई बताता नहीं। ओके, डेफिनेटली क्या हो, यूनिसेलर। वेरी नाइस, गुड, सही बात है। अलगी, अलगी क्या है बताइए, कोई बताएगा अलगी क्या है? अलगी मल्टीसेलर यूनिसेलर? हम्म हम्म अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रिलियंट, बिल्कुल सही है। आप तो मतलब एकदम खतरनाक निकले हैं। अलगी क्या रहते हैं? जनरली मल्टीसेलर रहते हैं इन जनरल। देयर आर सम एक्सेप्शन केस, उसके अंदर यूनिसेलर रहते हैं, बट उनको उनको क्या करते हैं, धक्का देकर कहा डालते हैं उसको, चिंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डालते हैं। यस, यू आर करेक्ट, नाइस। सो देयर आर सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, सो मेनी मोर। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा है इज अ बेस्ट एग्जांपल, है ना? पर ये तो हमें याद हो गया सर, चलो ठीक है, किंगडम मोनेरा बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा क्या, प्रोटिस्टा है ना? प्रोटिस्टा के अंदर जितने सारे लोग हैं वो सब क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर लोग कहलाते हैं। ओके सर, मल्टीसेलुलर क्या बताए सर, लिस्ट लंबी है। ऐसे बोलने के सिर्फ जितने सारे प्लांट दुनिया के अंदर के, जितने सारे दुनिया के सारे एनिमल्स, है ना सर? फंगस की भी डाल दो, ठीक है, फंगस डाल दो, लेकिन फंगस के अंदर क्या है सर, एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, या फिर फंजाई हो, ये सब जनरली क्या मिलते हैं सर, ये सारे के सारे लोग क्या है, मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। दिस वाज द थिंग वन शुड, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी दूसरा चीज है यार, दूसरा चीज क्या है कि सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल क्या होता है, इसको इसे अंडरस्टैंड करना है कि भैया देखो, सेल का एक प्रॉपर्टी है, वो इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, अपना एग्जिस्टेंस रख सकती है। सुनिए सुनिए, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखना मतलब खुद ब खुद, मतलब अपना लाइफ खुद से चला सकती है। मतलब भैया, मतलब हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, हमें अगर अकेले रख दे तो चलेगा। आप क्या बोल रहे हो सर, इस थोड़ी होता है सर। हमने क्या कहते हैं, ह्यूमन सेल लिया है ना, एक ह्यूमन सेल ले लिया है ना, और ये रही ह्यूमन सेल, और इस ह्यूमन सेल को हमने बाहर निकाल दिया, मान ये सेल है बाहर, वो जिंदा रह सकती है सर? कैसे पॉसिबल है? तो बॉडी से तो अलग हो गए, पॉसिबल है, साइंस ने इसको पॉसिबल करके दिखाया। देयर आर सम मेथड्स, आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कांच के प्लेट्स रहते इस तरीके से, इन फ्यूचर अगर आप आईसर वगैरह में गए तो पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेल को रख के उनको ग्रो कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या भैया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन। खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा नहीं, बॉडी के अंदर जैसा सिस्टम था, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन था, वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच वगैरह सब कुछ क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी ऑप्टिमम कंडीशन अगर देखें उसको, ठीक है, ग्रो कर सकते सेल को, बॉडी के बाहर भी क्या कर सकते, ग्रो कर सकते। अच्छा सर, समझ में आ गया। मतलब ये तो क्लियर हो रहा है सर, क्या क्लियर हो रहा है? यानी एक अकेली सेल, इसमें से अकेली सेल वो क्या कर पाती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ह्यूमन के बारे में हुआ, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है दूसरे जो कि जनरल नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, भैया अकेला जी सकते हैं ना, एक साथ कुछ ऐसा है क्या, मल्टीसेलुलर है क्या? नहीं। जैसे कि हम क्या देख सकते हैं, ओके, दूसरा चीज क्या देख सकते हैं, वी कैन से वन मोर, जैसे कि हमारा अमीबा बोल सकते हैं, बहुत सारे, ये प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, या फिर प्रोटोजोन्स का बोल सकते हैं। दीज आर द पर्सन, मतलब सेल का प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब भैया उसको किसी की जरूरत नहीं है, अगर एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। देखिए सेल, सेल का पहला प्रॉपर्टी, मतलब पूछा भैया सेल क्या होती है तो आपको क्या होना चाहिए, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वन शुड नो, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते। दूसरा चीज क्या है भाई, सेल का और एक प्रॉपर्टी है, एनीथिंग एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल, अगर सेल कंप्लीट सेल में से, एनीथिंग लेस देन सेल, अगर सेल में से, कंप्लीट सेल में से अगर मान लीजिए, या फिर कंप्लीट वर्ड यहाँ पे मेंशन करना मुश्किल है, सेल में से कोई भी चीज अगर एब्सेंट होगी, या फिर कंप्लीट सेल मतलब जो सेल में से कोई भी अगर एक चीज एब्सेंट होगी तो सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ये क्या सर, कुछ समझ में नहीं आ, है ना? समझा तो ध्यान दीजिए। सेल का मतलब क्या है, देखिए उसको पहले समझे। अगर देखो किसी चीज को सेल कहना तो सेल के पास तीन चीजें होनी चाहिए। सेल कब कह सकते हैं भैया, उसके पास खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। जो बाहर कवरिंग देखता है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा सर, समझ में आ गया, खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। ओके, दूसरा उसके पास खुद का क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। यानी या फिर न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, बोल दो खुद का जेनेटिक मटेरियल। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया, चलो ठीक है। एक चीज ये क्या याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास खुद का क्या होना चाहिए सर, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया, खुद का क्या होना चाहिए सर, साइटोप्लाज्म। चलो ठीक है, तो ये रहा खुद का साइटोप्लाज्म। खुद का साइटोप्लाज्म भी क्या होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। ओके,
अगर ये तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें अगर होगी तो क्या बोल सकते हैं उसको, उसको क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। अदरवाइज सेल बोल ही नहीं सकते है ना। तो याद करिए कल का वायरस है ना, वायरस के बारे में हम सैटरडे के दिन पढ़ रहे थे। वायरस के पास ये तीन चीजें एब्सेंट थी, इसलिए हम इसको सेल बोल पा रहे थे क्या, नहीं बोल पा रहे थे। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है। या फिर कई बार किसी किसी बुक में लिखा है देयर मस्ट बी व्हाट, उसके पास क्या होना चाहिए, खुद का राइबोसोम भी होना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा बोला गया। बट नो प्रॉब्लम, ये चीजें होना चाहिए कंपल्सरी। ओके, अगर ये चीजें होगी तो क्या बोल सकते हैं, अगर दिस थिंग्स आर देयर देन व्हाट वी कैन से, उसको क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। दिस वाज द परफेक्ट सेल, इसको क्या बोलेंगे, सेल। अदर इसको सेल बोलना मुश्किल है, इसको सेल बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है, लाइक दैट। सो इसका मतलब क्या, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। भैया सेल में से किसी इसमें से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो क्या हो सकता है, सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। आई इमेजिन करो भैया मैंने क्या करता है, न्यूक्लियस को ही निकाल दिया, न्यूक्लियस को हटा दिया। कितने लोग एग्री करेंगे बिना न्यूक्लियस की सेल जिंदा रह सकती है, नहीं रह सकती है। दैट इज इम्पॉसिबल, है ना, मतलब सस्टेन करना मुश्किल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, पता होना चाहिए। आरबीसी, देखिए आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, यानी ई न्यूक्लिएटेड मतलब बिना न्यूक्लियस के। आरबीसी एक्सेप्शन है, दिखाता हूं मैं आपको, बताता हूं। आरबीसी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। बट मजे की बात पता होना चाहिए, आरबीसी जो है, आरबीसी के पास शुरुआत में तो न्यूक्लियस था, पहले तो नहीं था। जब आरबीसी बहुत छोटी रहती है, मतलब आरबीसी का जब देखिए इस तरीके से बोल सकते हैं, जब आरबीसी बच्चा, आरबीसी बच्चा मतलब बहुत छोटी थी, डांसिंग लाइक एनीथिंग, है ना। जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है, टू बिकम ओल्ड, है ना, लाइक दैट वी कैन से, जब वो मतलब एकदम बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, हाथ में काटी लिया उसने, ठीक है, दैट टाइम बूढ़ी इन द सेंस व्हाट यू कैन से मैच्योर, व्हेन इट बिकम मैच्योर, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, क्या एब्सेंट हो जाता है। बट एट द यंग स्टेज, एट द प्री मैच्योर स्टेज, मतलब कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, उस समय में न्यूक्लियस रहता है। बट व्हेन ही बिकम द यंग और मैच्योर्ड, उस समय न्यूक्लियस क्या होता है, गायब होता है। सो देयर मे बी सम एक्सेप्शन, ओके, बट द पॉइंट इज दैट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, अगर कंप्लीट सेल में से कुछ भी चीज, एक आधी चीज एब्सेंट होगी तो सेल जिंदा रह सकती है क्या, नहीं रह सकते। आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिस वाज अ सेंटेंस, ये दूसरा चीज में बता रहा था, सेल का मतलब बता रहा था। दो सेंटेंस याद रखे, पहला सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, दूसरा चीज मैंने बताया एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल। भैया सेल, कंप्लीट सेल में से कोई भी चीज अगर एब्सेंट होगी, मतलब इन जनरल बस इतना तो होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, एंड राइबोसोम होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर ये सब अगर नहीं है, उस इसमें से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो क्या हो सकता है, सेल को मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना उसको मुश्किल हो जाता है, ओके, नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ सेल है बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, बता देता हूं आपको, बाद में काम नहीं आएगा। देयर आर सम सेल्स, उसको सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स। देखिए ये भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन इस एक्सेप्शन का मैं आपको बताता हूँ, मतलब मजा बताता हूँ। क्या मजा है, मान लीजिए ये इस तरीके से सेल है, ये रही सेल, सीव ट्यूब सेल, ओके, उसके साइड में एक सेल है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन इसमें साइड में एक सेल है, ठीक है। देखिए इस सेल की खासियत देखिए, कौन सी, ये वाली सेल, ये जो दिखा रहा हूं मैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सीव ट्यूब सेल। मान लो ये सीव ट्यूब सेल रही, ठीक है, उसके साइड में एक सेल है। देखो सीव ट्यूब सेल की खासियत क्या है, देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज, भाई उसके पास तो क्या है, उसके पास साइटोप्लाज्म है। सीव ट्यूब सेल के पास क्या, साइटोप्लाज्म तो है, अच्छा साइटोप्लाज्म, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तो है। इसके पास भी अपना साइटोप्लाज्म है, ओके, सब कुछ है, ओके। बट द पॉइंट इज दैट जो सीव ट्यूब, उसके अंदर एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है, देखिए मजे की बात होता है भैया, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास खुद का न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। मतलब एक्सेप्शन हो गया, क्या एक्सेप्शन हो गया, कि सीव ट्यूब के अंदर एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, या फिर जेनेटिक मेटल एब्सेंट से बोलते थे। लेकिन फिर भी आप इसको सेल बोल रहे हो सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो सेल। बट देखिए पॉइंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सॉरी हम थोड़ा आगे चले गए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। मैंने क्या बोला, एनीथिंग लेस देन सेल, है ना, कंप्लीट सेल, डू नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर उसमें से कुछ भी अगर मतलब कुछ भी कम रहा तो कंप्लीटली मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, डिपेंड हो सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकती है, खुद का लाइफ खुद चला नहीं सकते। अगर कुछ भी कम रहा तो खुद का लाइफ खुद चला नहीं सकते। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ते आपको मतलब वो सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। सो एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, मतलब इंडिपेंडेंटली रहना मुश्किल है उसको, मतलब इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल है, मतलब वो क्या कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड रह रही है। यानी देखो बीच में मैंने स्पेस डाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ एक ट्यूब रहती है, तो वो क्या होता है, इस सेल को कंट्रोल ये वाली सेल करती है, साइड वाली सेल, ओके, ये सेल इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, इस तरीके से साइड वाली सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्यों, बीच में स्पेस है ना, अगर इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो यहाँ से चले जाएंगे, देखिए इसमें से चले, इस सेल में चले, ये सेल में से इस सेल को चले जाएंगे, मतलब समझ सकते हो भैया। ये सेल क्या है, अफाइज मान लो, अफाइज मतलब हैंडीकैप है,
हैंडीकैप इन टर्म्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टर्म्स में हैंडीकैप है, तो उसको सहायता करने के लिए यहाँ और एक सेल प्रेजेंट है ना। ऑल्दो हिज सेल इज वेरी पिटी पुअर है ना, ये सेल बेचारी कुछ कर नहीं पा रही, वेरी अनहैप्पी, बट द साइड वाली सेल बोल रही चिंता मत कर यार, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, लाइक दैट वी कैन से दिस वाज द थिंग वन शुड नो, चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, लाइक दैट, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट भैया, ये तो सवाल उठता है कि मतलब दुनिया में पहली बार सेल किसने देखा है ना, आपको तो पता होगा, मैंने शायद ब्रिज वालों को पता होगा, लेकिन फिर मैं कहानी का, ये बंदा था एक, इसका नाम था भैया रॉबर्ट हुक, है ना, इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। आपने सुना होगा रॉबर्ट हुक का नाम, ठीक है, बहुत ही फेमस व्यक्तित्व थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। रॉबर्ट हुक जो थे भैया पेशे से तो साइंटिस्ट तो थे, वो तो पता चल रहा है, ठीक है, बट वो क्या करते थे भैया, उनको शौक था चीजों को काट के देखना, है ना। आपने कभी देखा होगा लैब के अंदर, अगर आपकी अगर लैब स्कूल की लैब पुरानी होगी तो उसके अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है आपको, देखा आपने, ऐसे ऊपर की तरफ कॉर्क दिखता है, रबर, रबर नहीं रहता, ये वुडन, वुड का रहता है जनरली, वुडन कॉर्क, याद रखिए। कितने लोगों ने देखा है ऐसा, वुड का कॉर्क रहता है, देखा नहीं देखा, भूल गए यार सब लोग, स्कूल की बातें भूल के लग रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, देखा सबने। ओके, ऐसा कुछ तो अंदर लिक्विड रखा रहता है और उसके अंदर क्या मिलता है हमें, सर कॉर्क, हाँ सर हमें याद है, सर क्या बता रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो भैया रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया भैया, उस कॉर्क को ले लिया, चलो ठीक है, लेने दो बाहर, कॉर्क को लेके क्या किया उसने, ये जो था कॉर्क को उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, बहुत शार्प एकदम थिन लेयर कर दी उसके, ठीक है, कर दिया एकदम थिन 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 थिन। ओके, और थिन लेयर करके क्या कर दिया, उसको ले लिया भैया, सेपरेट ले लिया। एक थिन लेयर को क्या किया उन्होंने क्या कर दिया, माइक्रोस्कोप एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, चलो ठीक है, स्लाइड के ऊपर रख दिया इस तरीके से, देखिए ये रही स्लाइड, और रख के क्या कर दिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख दिया, ठीक है, चलो ठीक है। अभी उस समय तो इतना खास माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, मैं अभी का माइक्रोस्कोप डिजाइन करता हूँ थोड़ा आपको मतलब समझाने के लिए, लाइक दैट। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के क्या कर दिया, उसको देख लिया, है ना, ये ऑब्जर्व अंडर द जनरल माइक्रोस्कोप, इस तरीके से जनरल माइक्रोस्कोप के नीचे क्या कर दिया, उन्होंने देखने की कोशिश की, ठीक है, लाइक दैट। सो उन्होंने देख लिया भैया इसका नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा उन्होंने तो क्या पता चला भैया, इसके यहाँ से जब ऊपर से देखना पड़ता ना, वहां से देखते, नीचे से नहीं देखते, ठीक है, लाइक दैट। वो स्लाइड को ऊपर इधर रख दिया, स्लाइड को रख दिया, पहले स्लाइड को रख दो यार यहाँ पे, देयर मस्ट, यहाँ पुट कर दो स्लाइड को, पुट कर दिया, और फिर क्या कर दिया उन्होंने, देख लिया, और देखने के बाद क्या मिला उनको, अजीब सा स्ट्रक्चर मिला, कैसा स्ट्रक्चर मिला उन नीचे, इस तरीके से, कि ऑब्जर्व लाइक दिस, इस तरीके से कुछ हनी का कोम रहता है ना, वैसे दिख गया उनको। तो ये थोड़ा मतलब अजीब सी घटना हो गई, मतलब ये बोले क्या है यार, ये तो कुछ अजीब से दिख रहा है, तो उन्होंने क्या बोला भैया, ये जो है ना, ये लैटिन लैंग्वेज में रूम्स की तरह दिख रहा था, किसकी तरह, रूम बोलते हैं ना, रूम्स, ये रूम की तरह दिख रहे थे, रूम्स, हमारे जो रूम्स रहते हैं ना वैसे, बोले ये रूम की तरह दिख रहा है, लैटिन लैंग्वेज में रूम्स रहते हैं जो हम रहते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं सेल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। तो उन्होंने बोला भैया देखो, जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या रहता है, प्लांट किससे बनता है, सेल से बनता है, किसने बोला था, रॉबर्ट हुक ने, ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, प्लांट जो बनता है किससे बनता है, सेल से बनता है। तो रॉबर्ट हुक ने, यस यस यस, हनीकॉम्ब की तरह, मैं बोला अभी आपको, तो रॉबर्ट हुक ने ये क्या कर दिया, मतलब डिस्कवर कर दिया। लेकिन देखिए रॉबर्ट हुक का चीज क्या देखिए, उसने डेड सेल देखा, कैसा सेल, डेड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदा सेल नहीं देखा, डेड सेल देखा। बोले सर जिंदा सेल किसने देखा, देखते हैं, चलिए, तो एक मिनट रुकिए थोड़ा, जस्ट मैं स्लाइड ये करता हूँ, ऐड करता हूँ, 1 मिनट, चलिए भैया 2-3 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बाद में काम में आएंगे। प्रेजेंटेशन मोड, नो प्रॉब्लम। चलिए, जिंदा सेल किसने देखा भैया, हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था क्या भैया, जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनवॉक। बड़ा ही लंबा नाम था, ठीक है, बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनवॉक, यस यस, किसने लिख दिया, सृष्टि ने लिख दिया, अरे आपको सब कुछ याद है, ठीक है। तो उन्होंने लिविंग सेल देखा, फर्स्ट लिविंग सेल उन्होंने देखा, इन्होंने देखा, यानी किसकी तरफ देखा भैया, उनका खुद का एक माइक्रोस्कोप था, अभी बोले माइक्रोस्कोप कैसा था, बड़ा अजीब सा माइक्रोस्कोप था, पुराने जमाने का, इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक है, दे हैव द माइक्रोस्कोप लाइक दिस, इस तरीके से एक माइक्रोस्कोप था, और उस माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करा उन्होंने, फर्स्ट लिविंग सेल देखी, लुक लाइक ऐसा कुछ दिखा था माइक्रोस्कोप, अजीब सा, ठीक है, उसके नीचे लिविंग सेल उन्होंने देखा। तो एंटोन लीवेनवॉक ने क्या दिया, फर्स्ट लिविंग सेल देखा, ऐसा बोला जाता है। कई बार अपना ही माउथ का सलाइवा लेके उसके अंदर कुछ क्या देखे थे, बैक्टीरिया देखे थे, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो एंटोन लीवेनवॉक की भी क्या करना चाहिए, सराहना, मतलब क्वेश्चन आता नीट के अंदर, लिविंग सेल पहला किसने देखा, है ना, नॉन लिविंग सेल किसने देखा, ये पूछा जाता है, ठीक है। कुछ सालों के बाद भैया देखो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, देखिए क्या नाम था,
रॉबर्ट ब्राउन, चलो ठीक है, देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, सेल लिया भैया, सेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और सेल के ऊपर क्या कर दिया, स्टेन डाल दिया। क्या डाल दिया, स्टेन। स्टेन का मतलब क्या है सर, कलर बोल दीजिए उसको, कलर। स्टेन बोलते हैं ना, स्टेन, आपने दाग अच्छे स्टेन लग गया कपड़े को बोलते हैं, तो स्टेन का मतलब क्या, दाग। दाग मतलब क्या, इट्स अ कलर काइंड ऑफ, ओके, चिपक जाता है। तो उन्होंने स्टेन यूज किया। तो स्टेन कौन सा यूज किया भैया, उन्होंने स्टेन यूज किया बेसिक। अच्छा, उन्होंने स्टेन यूज किया बेसिक। ये क्या बात हो गई सर, बेसिक मतलब क्या? अरे बेसिक मतलब नेचर रहता है ना, एसिडिक स्टेन बेसिक स्टेन, मतलब ऐसा कलर, बेसिक कलर बोल दीजिए। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कलर यूज कर दिया। ओके सर, समझ में आ गया। बेसिक कलर यूज करके क्या कहते हैं, सेल के ऊपर डाल दिया। ऐसा नहीं, सर नहीं डाल सकते, स्लाइड के ऊपर लो डाल दो, बट इमेजिन करो उन्होंने बेसिक कलर लेके डाल दिया, और डालने के बाद हुआ ऐसा भैया, उसको देखा फिर से डाल के, क्या देखा फिर से उस चीज को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे। ये ऑब्जर्व अंडर द व्हाट, माइक्रोस्कोप। ओके, जब वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो क्या देखा उनको, मजेदार चीज देखी। क्या देखा उनको भैया, सेल के सेंटर में कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अच्छा यार, अजीब सी चीज है। तो उसको क्या बोलते भैया, उसको बोला उन्होंने, बोला ये न्यूक्लिन है। क्या है, न्यूक्लिन, या फिर न्यूक्लियस बोल दो, मतलब सेंटर में दिख रहा है ना। पता है आपको, तो सेंटर वाली चीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, लाइक दैट। हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, सेंटर न्यूक्लियस, लाइक दैट यू कैन से। तो उनको क्या देखा, इसके अंदर क्या देखा, न्यूक्लियस देखा। ऐसा क्यों सर, यानी उन्होंने बेसिक कलर यूज करने के बाद देखा, मतलब ऐसा क्यों दिखा। देखिए मजे की बात क्या है, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में काम आएगा आपको। देखिए सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है सर, देखिए जस्ट ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या मिलता है आपको। इसके अंदर मिलता है आपको व्हाट वी कैन से, इसके अंदर मिलेगा आपको व्हाट वी कैन से, सॉरी, इसके अंदर मिलता है आपको डीएनए मिलता है। सही बात है, डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, एज यू नो, डीएनए का फुल फॉर्म है सर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए एसिड की तरफ ध्यान दीजिए, किसकी तरफ, एसिड की तरफ। मैंने अंडरलाइन भी किया ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान किसकी तरफ देना है सर, एसिड की तरफ। देखिए फोकस कीजिए रिगार्डिंग द एसिड। व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई से एसिड, देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट, बेस एंड एसिड। एसिड और बेस में क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है। तो हुआ क्या, उन्होंने कलर कौन सा यूज किया था, बेसिक कलर यूज किया था। सेंटर के अंदर डीएनए क्या था, डीएनए एसिडिक नेचर का था। डीएनए क्या कर, डीएनए ने क्या कर लिया, उस कलर को कैप्चर कर लिया। हालांकि सेल के साइड में कुछ कलर नहीं बैठा, लेकिन सेंटर में कलर ज्यादा बैठ गया। थोड़ा थोड़ा सर, सेल के अंदर भी ऐसी चीजें होंगी, होती है, लेकिन फेंट फेंट बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा डार्क किधर बेटा, सेंटर में बेटा। उन्होंने बोला ठीक है, चलो ठीक है, तो सबसे ज्यादा डार्क जो बेटा, बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना, क्योंकि उन्होंने बेसिक स्टेन यूज किया था। और ये जो क्या था, न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस हमारा क्या रहता है, एसिडिक रहता है, पता होना चाहिए। डीएनए इज व्हाट, एसिडिक इन नेचर। ओके, तो एसिडिक नेचर क्यों रहता है, अगर किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ये फ्यूचर में पूछ सकते हैं। बिकॉज ऑफ द H3PO4, अभी क्या रहता है बाद में देखेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोरिक एसिड। तो पॉइंट इज दैट फॉस्फोरिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, ये एसिडिटी है किसको, जो आपका जो ये, यस, लैग, लैग, एवरीथिंग इज ओके। यस प्लीज, सबको ऑडिबल है, क्लियर है सबको, या फिर कुछ गड़बड़ है। इज इट क्लियर और लैग ओके ना, ओके। बिकॉज़ हर्षल इज सेइंग समथिंग लैग इज देयर, दैट्स व्हाई मे हैपन, उसका नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ हुआ था क्या, जो बताया समझ में आया सबको, लैग हो रहा है। एक मिनट रुकिए, कितने लोगों का प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है, देखिए मैं थोड़ा कंसर्न कर रहा हूँ। या फिर सिर्फ हर्षल का प्रॉब्लम है, तो हर्षल का नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी ठीक है, चलो ठीक है। बीच में हुआ होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, पहले हो रहा था, ओहो सॉरी, नो प्रॉब्लम, इट मे हैपेंस बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते। सो गुड, नाइस। सो दिस वाज द थिंग, रॉबर्ट ब्राउन को हमें भूलना है क्या, रॉबर्ट ब्राउन को भूलना नहीं है। चलिए, तो हो गया। और कितने साइंटिस्ट लेने हैं, तो इतने साइंटिस्ट मोर देन सफिशिएंट है, और भी देखेंगे, बट इतना तो पहले समझ के लो। चलो, सो आप काम करो फटाक से, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो फटाक से, चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो। भैया हर्षल क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या, क्या डबल यम, इसका मतलब क्या है, गुस्सा। क्या हो गया हर्षल चौहान, हम्म अच्छा, कुछ भूलने का मन नहीं कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, व्हाट इज द सेल एंड पहला वाला, लाइक दैट।
नहीं, सेल थ्योरी मत पढ़ना यार, रुको, सेल थ्योरी हुआ नहीं अभी तक, उसको मत पढ़ना, ठीक है? उसमें बहुत सारा डिटेल्स है, उसको टच मत करना कृपया करके अभी, बस ऊपर का पढ़ लेना बस। तो हो गया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, डन, समझ में आया सबको? बस बस, लेकिन देखो उसको ऐसे हल्का फुल्का मत मान लेना, ठीक है? सर आसान है, इजी है, ऐसा मत बोलना, ठीक है? उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के ओरिएंटेड, ठीक है? पता होना चाहिए हमें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो सब लोगों ने मतलब कर दिया है, तो कोई बात नहीं। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना, जिनकी बस एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी परचेस करने के लिए बोला था मैंने यार, अभी तक किसी ने नहीं किया होगा शायद से, बट नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, अभी देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट रिगार्डिंग द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है? ऐसा कुछ बड़ा मतलब थ्योरी मतलब कुछ क्रिटिकल चीज नहीं, बस देखिए, मतलब ऐसा कुछ हानिकारक चीज नहीं, ठीक? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेल थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट हैं, किसने क्या किया इतना याद रखना है, बट चीज याद रखो यार, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, घुमा फिरा क्वेश्चन आता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है? क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, हर एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब भैया समझ सकते हो, प्लांट के ऊपर वर्क करने वाले, है ना? तो उनका नाम था मैथस, मैथियस शिल्डेन। अजीब सा नाम था यार, मैथियस शिल्डेन। चलो ठीक है, वैसे नाम रहते हैं, शिल्डेन, ठीक है? तो ये घटना है 1938 की। बॉटनिस्ट थे तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। बंदे ने क्या कर दिया सर? बंदे ने एक चीज कर दिया, क्या कर दिया? धरती के ऊपर मतलब जो सेलेक्टिव प्लांट, जो कि मतलब उन्होंने प्लांट को देखा बहुत सारे, ही ऑब्जर्व द वेरियस प्लांट, ओके, एंड बाय ऑब्जर्विंग द वेरियस प्लांट, प्लांट को ऑब्जर्व करके क्या कर दिया? प्लांट में के सेल्स निकाल दिए उन्होंने, अलग अलग सेल्स निकाल दिए, ये रहा प्लांट, उसमें से सेल्स निकाले बाहर, ठीक है? सो सेल से निकाल के चेक किया, प्लांट के सेल को ऑब्जर्व किया, तो चेक करने के बाद क्या मिला उसको? इन द सेंस व्हाट वी कैन से, यस 1938। क्या होगा श्रावणी? 1938 ना, वही तो लिखा है मैंने। आपको जीरो लग रहा है क्या? अच्छा ये 8 है ओके, मुझे लगा करेक्शन कर रही है, दिस दैट। क्या हो गया? सही तो है। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे। मैं, अच्छा मुझे लगा 19 बोल दिया क्या? ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस यू आर करेक्ट, 1838, यस यस यस, मैं इसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, इट मे हैपेंस, गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर करेक्शन, थैंक यू। ओके, सो लेके चलिए। सो मैथ्यूस शिल्डन जो थे, उन्होंने 1838, मैथ्यूस शिल्डन 38 30 है, 1838 ना कौशल सर, 1839 क्या हो गया? एक मिनट को, क्या प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है बताइए? जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथ्यूस शिल्डन, 1838 ना, 39 कौन बोल रहा था? कौशल भानुशाली 38। भैया सबको क्लियर है? हाँ वही तो बोल रहा है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ध्यान दिया करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम आगे चलते, थैंक यू श्रावणी, थैंक यू फॉर करेक्शन। चलिए आगे चलते, इट्स अ 38, गुड, इसका मतलब सब लोग ध्यान है, सबका ध्यान है, ओके। सो उन्होंने क्या कर दिया? प्लांट लिया, वेरियस प्लांट के ऊपर स्टडी कर दिया, ठीक है? और प्लांट के ऊपर स्टडी करके क्या कर दिया? अल्टीमेट उन्होंने कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूजन किया भैया? जितने सारे प्लांट है, प्लांट किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं, मतलब ऑल प्लांट, सारे के सारे प्लांट किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं, ऐसा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। किसने निकाला? मैथ्यूस शिल्डन ने, ठीक है? चलिए, ये तो इनका रहा, ठीक है? नाउ दूसरे हमारे थे थियोडर शॉन, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कर दिया? देखिए, ध्यान दीजिए सबके सब लोग, देयर इज वन मोर पर्सन कॉल्ड एज द थियोडर श्वान, ओके। थियोडर श्वान जो थे, ये थे आपके जूलॉजिस्ट, ही इज अ जूलॉजिस्ट, ओके। एंड यस, आज ही मेंशन नॉट 19, 1838, 1839 याद रखिए, सॉरी। तो 1839 में क्या कर दिया उन्होंने? स्पेसिफिकली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के ऊपर रिसर्च कर दिया, ओके। और एनिमल के ऊपर रिसर्च करके मतलब देखते थे, मतलब अलग अलग एनिमल का थोड़ा सा मतलब टिश्यू लेंगे, ठीक है? ओके, टिश्यू लेके चेक करते थे कि उसके अंदर क्या मिलता है। तो उनको क्या देखा? उनको सेल्स दिखे, क्या ऑब्जर्व द सेल्स, बट स्पेसिफिकली क्या मिला उनको?
सेल का, एनिमल सेल के अंदर क्या देखा उन्होंने, साइड में एक छोटा सा थिन लेयर लगा, बहुत छोटा लेयर, ठीक है, यू ऑब्जर्व द थिन लेयर, ओके, एंड दैट थिन लेयर इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सही बात है, इट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो पहली बार याद रखिए, इनका कंट्रीब्यूशन याद रखिए, थियोडोर श्वान ने क्या बताया कि भैया मतलब कंट्रीब्यूशन देखिए, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है, डोंट थिंक लाइक दैट कि उन्होंने ये बताया कि एनिमल सारे के सारे एनिमल मतलब क्या बोलते हैं, सारे के सारे एनिमल सेल से बनता है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला, ये तो बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि थियोडोर श्वान ने किसका डिस्कवरी किया, तो आपको इजीली पता होना चाहिए किसका डिस्कवरी किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इतना ही नहीं, उनका और एक डिस्कवरी है, ध्यान दीजिए, और एक डिस्कवरी है, कौन सा डिस्कवरी है, उन्होंने वेरियस प्लांट को भी देखा, ही ऑब्जर्व द वेरियस प्लांट, ओके, और प्लांट को देखने के बाद प्लांट का सेल भी देखा, और प्लांट के सेल के अंदर क्या मिला उनको, ही ऑब्जर्व व्हाट, दे हैव द सेल वॉल, प्लांट के पास क्या रहता है, सेल वॉल। तो देखिए दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या, मेजर कंट्रीब्यूशन, कि सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया, वो भी किसने किया भैया, इसका भी कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, थियोडोर श्वान। हल्दो इज अ जूलॉजिस्ट, इज अ जूलॉजिस्ट मतलब क्या, एनिमल के ऊपर वर्क करने वाले, एनिमल के ऊपर वर्क करे तो सारे के सारे एनिमल किससे बने, उन्होंने बोला सेल से बने, बोला, ये पहला पॉइंट। स्पेसिफिकली ये तो है, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने किसका डिस्कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डन बाय होम, थियोडोर श्वान, ओके। दूसरा चीज, सारे के सारे प्लांट को देखा, और प्लांट के देखने के बाद, प्लांट को देखने के बाद क्या देखा, प्लांट का जो सेल, प्लांट किससे बनते हैं, ऊपर का कवरिंग किससे रहता है, सेल वॉल का रहता, बना रहता है, ये किसने बताया, ये भी बताया थियोडोर श्वान ने। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता, उसके अंदर रहता है, लेकिन अंदर की तरफ रहता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या आता है, सेल वॉल, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, हमें हमारे समझ के लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ओके, लाइक दैट। चलिए, देन फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, एक छोटा सा एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया, ध्यान दीजिए, देयर इज अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट एग्जैक्टली हाइपोथेसिस इज देयर, इनका हाइपोथेसिस क्या था, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उनका हाइपोथेसिस क्या था कि भैया जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किससे बनते हैं, वो बनते हैं वैरायटी ऑफ सेल से, किससे बनते हैं, दे मेड अप ऑफ व्हाट, सेल, सेल, और दूसरा चीज क्या है, एंड सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, सेल का प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर जस्ट इमेजिन करो, इफ आई से व्हाट वी कैन से, एक छोटा सा एनिमल लेंगे मल्टीसेलर, जैसे हम लेंगे अर्थवर्म, ठीक है, भले आपको पसंद आए ना आए, लेकिन अर्थवर्म, ठीक है, देखिए अर्थवर्म की तरफ देखिए, थोड़ा ये रहा आपका अर्थवर्म, इमेजिन करो, काइंड ऑफ दिस वाज योर अर्थवर्म इज देयर, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, उसका डिसेक्शन कर दिया, फिर डू मतलब चलो ठीक है, कलर तो नहीं है हमारे पास, तो डिसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद क्या देखा, हमें क्या मिलेंगे, उसके बॉडी के अंदर क्या मिलेंगे, वैरायटी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू मतलब इस तरीके से व्हाट कॉलोनी ऑफ सेल या फिर बंच ऑफ सेल्स मिलेंगे, ठीक है। बट देखिए अगर ध्यान दोगे तो क्या होगा, थोड़ा और उसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या मिलता है आपको, वी आर गेटिंग वन थिंग, क्या मिलता है आपको, कि भैया सेल्स है, और सेल के सराउंडिंग में क्या मिलता है, कुछ फ्लूइड मिलेगा आपको, वी आर गेटिंग सम, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से फ्लूइड मिलेगा साइड में, लाइक दैट, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ फ्लूइड इज देयर सराउंडिंग द सेल। अच्छा, ये फ्लूइड क्या है सर, व्हाट इज दिस फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज अ प्रोडक्ट, दिस फ्लूइड इज व्हाट, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, सेल का, ये सेल ने ही क्रिएट किया था, बाहर से क्रिएट कर दिया, बाहर की तरफ क्या कर दिया, सीक्रेट कर, किसने बनाया था, सेल नहीं बनाया था, सेल ने अंदर बनाया था और बाहर की तरफ क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ह्यूमन के बारे में सोच सकते हैं। इफ आई थिंक अबाउट दिस पर्सन, यहाँ पे हमने कुछ स्किन लिया, स्किन भी क्या है, स्किन को देखेंगे तो माइनर लेवल पे क्या है, इट्स अ टिश्यू, टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से बनती है। तो सेल क्या करते हैं, अपने बॉडी में से कुछ प्रोडक्ट सीक्रेट करती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड बनता है, समझ में आ रहा है, ऊपर से हम तो डाल रहे पानी प्लस फूड तो डाल रहे, लेकिन अंदर भी कुछ कुछ नए नए चीज बनते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बन गया है ना, हीमोग्लोबिन बनता है बॉडी के अंदर, बहुत सारा चीज बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स बनते हैं ना, लाइक दैट। तो ये सब चीज क्या है, ये सब सिक्रीशंस ऑफ सेल्स है, मतलब क्या है, सेल के प्रोडक्ट है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, क्या हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बनता है भैया, सेल एंड सेल प्रोडक्ट, इन सब का मतलब कॉम्बिनेशन की क्या बनता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, शिल्डेन एंड स्वैन, ज्यादा फर्क तो नहीं था, एक बंदा था, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया, ओके। चलिए, इसका पहला तो क्या था भैया, एक तो 1839, राइट, दूसरा चीज क्या था 1838, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एक साल का डिफरेंस था, दोनों एक साथ आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, थ्योरी क्रिएट कर दिया, दे बोथ कम टुगेदर एंड दे फॉर्मुलेटेड वन थ्योरी, ओके। तो एक सेल थ्योरी क्रिएट किया, ध्यान दीजिए, और सॉरी यहाँ तो नहीं था, आपका जो थियोडोर श्वान था प्लस क्या थे आपके, मैथ्यू शिल्डन, ठीक है। तो बोला था स्वैन एंड शिल्डन, दोनों ने यस यस, दोनों ने एक साथ आके क्या कर दिया, सेल थ्योरी क्रिएट कर दिया, ओके। बट देखिए मजे की बात देखिए, जब थ्योरी क्रिएट करते हैं उसका ड्रॉबैक भी रहता है, क्या ड्रॉबैक था देखते हैं।
ड्रॉबैक एक था, दोनों ने ये नहीं बताया पाया, क्या नहीं बता पाया, ये जो सेल है, सेल कहां से आता है, फ्रॉम वेयर सेल कम, बात समझ में आ रहा है, सेल आई कहां से, ये कभी बता पाया उन्होंने, कभी नहीं बता पाया। मतलब अचानक से कैसे आगे सेल, क्या सेल मतलब ऐसा अचानक से कुछ केमिकल था, केमिकल से इवोल्यूशन होकर सेल बना, या फिर कैसे बना, कुछ बता नहीं पाया। किसने नहीं बता पाया, थ्योडर एंड जो श्वान था, शिल्डन, आपका जो थ्योडर श्वान और मैथ्यू शिल्डन, इन्होंने इसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया क्या, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। दे फेल टू डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर सेल कम, जैसे बोलते ना मुर्गी कहां से आ गई, आपको बता सकते कहां से आ गया, अंडे से आ गए, लाइक दैट, या फिर पहले वाले मुर्गी से मुर्गी आ गई, इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ वर्चाउ। मैं थोड़ा इसके इधर का पार्ट इरेज करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देयर इज वन मोर साइंटिस्ट कॉल्ड एज व्हाट, रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ, ओके। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या कर दिया भैया, देखो सिंपल चीज है, क्या सिंपल चीज बोला, ये जो सेल है, ये सेल कहां से आ रही है, पुराने वाले सेल से आ रही है। पुरानी वाली सेल क्या कर रही है, खुद को डिवाइड कर रही है। देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बोला, छोटे बच्चे की तरह समझाया उन्होंने ओके, बट उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी वाली सेल खुद को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके क्या कर रही है, दो सेल बना रही है। तो ये एक ए और एक सेल बन गई, दूसरी सेल बन गई। मतलब ये सेल कहां से आ गए, पुरानी वाली सेल से आ गए। मींस सेल कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी क्या, पहले से जो एग्जिस्ट करती थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या आ गए, सेल आ गई। मतलब द सेल कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल थी वहीं से क्या आ गए, सेल आ गए। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात क्या है सर, बड़ी बात ये है कि देखो उनको पता नहीं चल रहा था ना, मतलब आप तो बोलोगे सर ये तो लल्लू है, ऐसा क्या बड़ा थ्योरी होगा, लेकिन दैट टाइम 1839 एंड 1838 इमेजिन कर सकते हो, नथिंग वाज देयर। उनको पता नहीं चल रहा था कि सेल कैसे फॉर्म होती है बॉडी के अंदर। ये मेट में हैपेंस, वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बहुत सारे केमिकल एक साथ आते होंगे, फिर ऐसा बलून फॉर्म होता होगा, सेल बनती होगी, नहीं। इसलिए रुडोल्फ वर्चाउ का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने क्या बोला, सेल कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कहां से आएगी, पुरानी वाली सेल से आगे। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या कर दिया भाई, देखो सिंपल चीज है, ये उनका कंट्रीब्यूशन था मेजर। फिर उन्होंने बोला, क्या बोला कि शिल्डन एंड श्वान जो उनका पुराना थ्योरी था उतना खास नहीं था, क्योंकि फेल हो गया था, क्यों, ये नहीं बता पाए थे। तो उनका थ्योरी प्लस खुद का थ्योरी एक साथ किया और एक मॉडर्न सेल थ्योरी क्रिएट किया। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या था कि भैया, उनका कहना था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ इरेज करके बताता हूँ, फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं हम, तो हमें आसानी हो जाएगा। ये मॉडर्न थ्योरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एंशिएंट थ्योरीज। चलिए देखते हैं क्या है, सॉरी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, मॉडर्न थ्योरी क्या आ गया, जो कि रुडोल्फ वर्चाउ ने क्रिएट की थी। उन्होंने बोला कि पहला उन्होंने एज इट रखा, जो कि क्या बोलते हैं, आपने जो आपके शिल्डन एंड श्वान थे, राइट, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन बताया था वो एज इट रखा। तो क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल और क्या, सेल प्रोडक्ट से बने हैं। ये पहला थ्योरी एज इट इज रखा, और खुद का एक ऐड किया। दूसरा क्या था, सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन ये नीचे वाला था, नीचे वाला रुडोल्फ वर्चाउ का था, और ये ऊपर वाला किसका था, आपका शिल्डन एंड श्वान, ऐसे बोल सकते हो, इन दोनों का था। बस उसका कंट्रीब्यूशन ये था। लेकिन ये जो एंटायर थ्योरी उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ मॉडर्न सेल थ्योरी, है ना, मॉडर्न सेल थ्योरी ऐसे बोल सकते हैं, नई सेल थ्योरी बोल सकते हैं, राइट, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही बात है। इज देयर एनी एक्सेप्शन फॉर दिस थ्योरी, इसके लिए कोई एक्सेप्शन है, बता सकते हो, एनी एक्सेप्शन फॉर दिस थ्योरी, अब बता सकते हो, यस प्लीज, कोई बताएगा एक्सेप्शन इस थ्योरी के लिए, यस वेरी नाइस। कौन एक्सेप्शन है, वायरस, वायरस इज एक्सेप्शन, बिकॉज क्या बोल रहे हैं हम, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ व्हाट, सेल, किससे बने हैं, सेल से बने हैं। वायरस इज अ व्हाट, वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, भूल गए सर, वो तो ट्रूली लिविंग नहीं है, लेकिन इनसाइड द सेल तो लिविंग है ना, इनसाइड द सेल उसको लिविंग बोलते हैं ना, इट्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना उसको, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दैट्स व्हाई वायरस इज एक्सेप्शन, क्योंकि उस टाइम में वायरस के बारे में उतना पता था क्या नहीं। वायरस कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ, तब से क्या हो गया, वायरस का क्या हो गया, पता चल गया। ओके, लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड। चलिए, सो पढ़िए, फटाक से पढ़िए सेल थ्योरी, बी क्विक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है 101%, मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार आता है, हर 2-3 साल के बाद क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इस इतना जो पैराग्राफ है ना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, बहुत बहुत अंडरलाइन करके रखो, उसको लिख के रखो, ठीक है।
चलिए हो गया सबका रीड करके। डन। किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग द डेट। डेट थोड़ा सब लोग अच्छे से याद रखे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, डन, चलो ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जैसे हमारा मॉडर्न तरीका थ्रू द स्लाइड्स उसके थ्रू क्या करें, पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते क्या क्या हमने आज पढ़ा, क्या क्या रिकैप किया एक एक करके। ओके, सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों चीज देखते हैं ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बताने की जरूरत नहीं लिविंग क्या है नॉन लिविंग क्या है, ओके लाइक दैट। चलिए, सो व्हाट मेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कौन बनाता है, व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या बनाता है लिविंग, है ना। और व्हाट दैट इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग्स हैज, मतलब ऐसा क्या चीज नहीं उनके अंदर जो कि लिविंग के पास मतलब है। तो वो सेल बोल रही है, क्या बोल रही है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेल चिल्ला के बोल रही है, ठीक है, ये हमारे पास है ना, इट्स अ सेल ओनली। ओके, आगे चलते हैं। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये तो क्लियर कट हो गया, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके लाइक दैट व्हाट वी कैन से। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, सम आर कंपोज्ड ऑफ द मेनी सेल कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया पैरामेशियम का एग्जांपल, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ जो मैंने अराइज किया था, व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द सेल मींस व्हाट, क्या सेल सेल रहती है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। अरे मस्ट बी कौन सा, ये बच्चा चिल्ला रहा है, व्हाट इज द सेल, बताने की मतलब बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ कुछ हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ व्हाट, जब हम बात कर रहे थे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे अकेला, उसके बारे में बात कर रहे थे ना। पहला क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पहला चीज क्या उनके पास क्या रहता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब खुद का लाइफ खुद चला सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया बोल सकते हैं। परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, समझ में आ रहा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, खुद का मतलब खुद मतलब ऑटोमेटिकली अपना प्रॉपरली सिस्टम चला सकते हैं। एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जो भी अपने फंक्शन से अच्छे से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लाइक लाइक दैट वी कैन से। सो दूसरा चीज, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, समझ में आ रहा है। जैसे कि हाँ मैंने कुछ बता दिया, एक तो पहला चीज देखिए डीएनए होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या बताया मैंने, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर उसके पास ये तीनों में से कुछ भी एब्सेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट रह सकते क्या, बिल्कुल नहीं सकते, है ना, समझ में आ रहा है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब खुद का खुद लाइफ मतलब चला नहीं सकते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन मैंने इसके लिए कैसे, इसके साथ किसके साथ कोरिलेट किया, हमने इसके साथ कोरिलेट किया था, किसके साथ भैया, आपका जो ये था व्हाट वी कैन से, ये सीओ2 सेल, देखिए ना इसके अंदर क्या नहीं, मतलब हालांकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है लेकिन जी पा रही है, क्यों जी पा रही है, मतलब हम इंश्योर नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंटली जिएगी, हाँ, लेकिन दूसरों के सहारे जी सकती है, उसका मीनिंग ये है, देखिए ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना। इसका मीनिंग क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखिए जो बोला था, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हम इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं, हम ऐसा इंश्योर कर सकते हैं क्या, नेवर एवर वी कांट इंश्योर कि भैया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मतलब कर सकती है, ओके। Hence, cell is the fundamental structural and function unit of the living organism. हर कोई सेल, जैसे कोई भी सेल, मैंने यहाँ कुछ लेके स्टेम सेल जो कि बोन्स के अंदर रहती है ना, बोन सेल्स जो कि बोन उससे बनता है, ठीक है, ब्लड सेल, मसल सेल, है ना, एंडोथेलियल सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, है ना, पैनक्रेटिक सेल, कैंसर सेल तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, कैंसर होने की वजह से बनती है, बट बोल सकते हैं ये क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ओके। फिर हमने देखा था एंटन लियोनवॉक, उन्होंने फर्स्ट क्या किया था, लाइव सेल देखा था, ये रहा आपका एंटन लियोनवॉक, ये रहा उनका माइक्रोस्कोप, और ये उन्होंने जो देखा था उस टाइम में, ये स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे वाले स्ट्रक्चर से, व्हाइट ब्लड सेल देखा था, रेड ब्लड सेल, है ना, देन ईस्ट सेल, बैक्टीरिया एंड स्पर्म, ये सब चीजें देखे थे, पता होना चाहिए, ओके लाइक दैट। देन रॉबर्ट ब्राउन आ गए, उन्होंने किसके बारे में डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, सी ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस विद इन द सेंटर ऑफ द सेल, एक्चुअली ये प्लांट सेल है, आपने देखा होगा, सीबीसी के बुक के अंदर डायग्राम मिलता है, इट्स अ प्लांट सेल, लंबी, और ये सेल वाले दिख रहा है आपको साइड का, ये सेल वाले, और ये रहा आपके रॉबर्ट ब्राउन, ओके। देन मैं बता रहा था कि भैया माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस वाज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद रखिए ये छोटा माइक्रोस्कोप, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम खाली सेल को देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द सेल, दिस इज वेरी लार्ज,
ये मत बोलना कि दोनों इक्वल दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे पीसी एकदम छोटा दिख रहा है, मतलब समझ सकते हो। और ये तो किसका रहता है, पीसी जितना रहता है, तो ये इसके सामने इतना है, तो ये इतना बड़ा है। सो यानी रूम आपके रूम जितना बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या हो सकता है, एक चीज याद रखो यार, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई बार। क्या हो सकता है, देखिए अंडर दिस माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर सकते हैं, एटॉमिक्स का देख सकते हैं, हम सेल्स को देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द सेल को देख सकते हैं। बट इस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व द सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेली, जैसे न्यूक्लियस को देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, राइट, ये सब चीजें। तो ये कहने का मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पहले दिखते नहीं थे, ये जब था ना तब तक किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देखा था, किसी को माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं था। लेकिन जिस समय ये आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का अंदर का सेल ऑर्गेनेली, मतलब सेल के अंदर का सेल, एक छोटा सेल, उसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेली, किसके अंदर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना 10,000 तक रह सकता है, 10,000 तक हो सकता है, 10,000 एट मैक्स, यानी इतना हो सकता है, यानी 1000 मान लीजिए, कई बार हम 1000 पकड़ के चल सकते हैं, इतना बड़ा कर सकता है इमेज को। लेकिन ये कितना बड़ा करता है इमेज को, 1 लाख टाइम करता है, 1 लाख टाइम टू अभी बढ़ गया होगा, 2 लाख के आसपास कोशिश किया होगा साइंटिस्ट लोगों ने। इतना बड़ा क्या करते हैं, मतलब साइज बड़ा करते हैं, है ना। तो इतना मैग्नीफाइंग पावर है, मतलब अगर एक छोटा सा स्पॉट को 2 लाख टाइम बड़ा करके देखेगा तो कैसे देखेगा, उसके अंदर का हर एक चीज देखेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो, कब डिस्कवर हो गया, इसके आने के बाद। ये क्वेश्चन आता है, ऐसा आपको मिलेगा क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बुक के अंदर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, डिफरेंट जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि सेल ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसके अंदर देख सकते, पता होना चाहिए, ठीक है। दिस वाज द थिंग वन शुड नो। चलिए उसके बाद हमने देखा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस तरीके से प्रपोज की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या था सेल थ्योरी के अंदर, किन किन का कंट्रीब्यूशन था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दिस इज ओल्डेस्ट, ये पुराने वाला माइक्रोस्कोप है। मैं सोचा चलो ठीक है आपको दिखा देता हूँ। अर्लियर जो थे ऐसे माइक्रोस्कोप यूज करते थे, वेरी डेकोरेटिव, बट अभी तो इतना नहीं, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप बहुत प्रीसियस था, इसलिए एकदम उसको अच्छे से रखा जाता था। ओके, सो लेट देम गो, आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे। तो मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं हुक हो गया, लीवनवॉक हो गया, शिल्डेन हो गया, श्वान हो गया, वर्चाउ हो गया। बट द पॉइंट इज दैट उसमें से कुछ ही लोग हम कंसिडर कर सकते हैं कि सेल थ्योरी किस किसने बताया। तो ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, दिस 3 वन शुड नो, ओके, शिल्डेन, श्वान एंड वर्चाउ, इन तीनों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसके लिए, सेल थ्योरी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो बोला मैंने, है ना, हुक हो गया, लियोनॉक हो गया, शिल्डेन, श्वान एंड वर्चाउ, ये 5 का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सेल थ्योरी बनाने के लिए किसका कंट्रीब्यूशन है, व्हाट वी कैन से, शिल्डेन, श्वान एंड वर्चाउ, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है सेल थ्योरी बनाने के लिए। ओके, नाउ व्हाट वी नो, द हुक ने क्या कर दिया, मतलब पहला सेल देखा था, किसके ऊपर सेल देखा था, व्हाट ही ऑब्जर्व, प्लांट के ऊपर का पहला सेल किसने देखा था, प्लांट के अंदर किसने सेल देखा था, आपने, रॉबर्ट हुक ने देखा था। और ये जो हमारे लीवनवॉक, इनका चेहरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या कर दिया था, माइक्रोस्कोप बना के क्या करता, फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। तो ये डेड सेल वाले थे, ये लिविंग सेल वाले थे, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, उनको साइड में रखे, इसलिए मैंने सेपरेटली करके देखा, कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए। देखिए दिस 3%, ठीक है, उनका देखिए चेहरा देखिए, याद रखिए, सपने में आएंगे, ठीक है, बताएंगे हमने सेल थ्योरी बनाया था भैया, याद रखो, नीट के अंदर हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, इंटी वाले पूछेंगे, ठीक है। सो लुक टुवर्ड्स देम, भले अजीब गरीब दिख रहा होगा, लेकिन इनका चेहरा याद रखने से क्या हो सकता है, क्वेश्चन एटलीस्ट याद रहेगा। ओके, मजाक कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। ओके, दिस वाज द हिस्ट्री। आई थिंक आप इसको ठीक से देख नहीं पाओगे, लेकिन ये रही आपकी हिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि 1665 में रॉबर्ट हुक, ओके, रॉबर्ट हुक आए थे। ये हिस्ट्री पूरा का पूरा, इसको मैंने शॉर्ट में बना दिया ताकि आपको मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है, विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके, ध्यान दीजिए। सो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिल, आपको जब स्लाइड मिलेगी तब दिखेगा ये डाटा, बट अभी के लिए याद रखें, हाँ मैंने कुछ डाटा पुट किया है, जब स्लाइड मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट वी कैन से, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, मतलब व्हाट वी कैन से, रॉबर्ट हुक ने ये देखा था, कॉर्क सील देखा था। इन 1674 एंटनी लीवनवॉक, उन्होंने क्या किया था, पहली बार सेल दिखी थी, लिविंग सेल। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहता है, ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 1827 रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन कर दिया। हिस्ट्री देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कौन आ गया, 1839, दोनों का नाम है, देखिए आपका शिल्डेन एंड श्वान, दोनों। आप बोलोगे सर 1839 कैसे जम कर रहे हैं, 1838 कहा गया, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया। एंड दे प्रपोज व्हाट, थ्योरी, उन्होंने क्या कर दिया, सेल थ्योरी का मतलब क्रिएशन कर दिया। ओके, बट इनके सेल थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक था, सेल कहां से आ गई पता नहीं चल रहा था। ओके, वन शुड नो। एंड देन फाइनली हु विल कम, आपके रुडोल्फ कार्ल वर्चाउ, और उन्होंने क्या कर दिया, बताया कि सेल कहां से आती है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, उन्होंने ऐसा बता दिया। तो ये रुडोल्फ कार्वर्चो 1855 में बताया था। ओके, एंड उसके बाद आगे लास्ट में 1855 लुइस पाश्चर का आपने नाम सुना होगा, पाश्चराइजेशन का प्रोसेस सुना होगा, ठीक है। ही इज अ पर्सन, और उन्होंने मतलब बहुत सारे किस तरीके से सेल रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कॉज करने के लिए। सो बैक्टीरियल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डिसीज कॉज करने के लिए। ये उन्होंने ये सब चीज मतलब उस समय में क्या किया था, बताया था। बहुत सारा उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट वगैरह क्रिएट किया था, लाइक दैट वी कैन से रिगार्डिंग द ऑल दिस थिंग्स। ओके, दिस वाज द सेल थ्योरी टाइमलाइन। ओके, वन शुड नो, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एडिशन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ में आ भी गया होगा। चलिए, कितने लोगों को समझ में आ गया, थम्स अप कीजिए। आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया? थम्स अप कीजिए, थम्स अप। या फिर किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। ओके, नाइस। ओके, गुड। चलिए, ओनली फ्यू आर गेटिंग। ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग, नाइस। सृष्टि, श्रावणी, गुड, नाइस। ओके, चलिए, भावेश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, गुड। सो आप सबकी बिकॉज ऑफ यूर ब्लेसिंग आपकी कृपा से सब कुछ हो पा रहा है। थैंक यू। आज सब लोग एकदम टाइम पे आए थे, शार्प, बट वी कैन से 9 o'clock टिक लग रहा है शायद से। ओके, चलो, सो विल स्टॉप हियर एंड इफ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी काइंड ऑफ डाउट। नो डाउट? चलो, सो चलिए, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर खेलेंगे थोड़ा सा। कितने लोग रेडी होंगे देखते हैं। वर्ल्ड वॉर के लिए रेडी है कुछ लोग? वर्ल्ड वॉर के लिए आर यू रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर, या फिर चले गए सब लोग? ओके ओके, चलो ठीक है, सब लोग रेडी है आज के वर्ल्ड वॉर के लिए। ओके, सम पीपल, स्नेहल, श्रीराज, ओमकार, कौशल। ओके, दीज पीपल्स आर रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर। और कोई है पार्टिसिपेट? श्रावणी भी है। ओके, चलिए वर्ल्ड वॉर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स, अच्छा, भावेश भी है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मजा आएगा, चलो ठीक है, गुड। सो आपके लिए पहला क्वेश्चन, लेट्स द वॉर बिगिन। ओके, चलो ठीक है। बंदूक तो नहीं, हमारे पास दिमाग है, दिमाग से हम खेलेंगे दिमाग की बंदूक है, ठीक है, उसको चला दो, ठीक है। चलिए, कौन चलाता दिमाग की गोली, देखते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉर कभी कभार होता है हमारे यहाँ, लेकिन आई विल ट्राई टू डू एवरीडे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, पहला क्वेश्चन आपके लिए है भैया ये, कैन यू टेल मी द सेल विदाउट न्यूक्लियस? कैन यू टेल द सेल विदाउट न्यूक्लियस? बी क्विक, चलिए, फास्ट फास्ट कौन देता है सेल विदाउट न्यूक्लियस? एग्जाम्पल, यस यस यस, भावेश एंड श्रीराज, श्रावणी। ओके ओके, स्यू स्यू, नॉट सू सू, स्यू स्यू आप सब लोगों ने कुछ और लिखा है, करेक्शन करो उसको। इट इज कॉल्ड एज सीवर, नॉट सू दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, बट चलो, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको दिखा नहीं होगा इसलिए ऐसे लिख दिया। गुड, वेरी नाइस। श्रावणी एंड ओमकार, ओम एंड आर्या, एवरीवन, गुड, वेरी नाइस, गुड। दोनों एग्जांपल आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। आपके लिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। why the basic stain it attached to the nucleus? चलो ठीक है, बेसिक स्टेन न्यूक्लियस को क्यों अटैच हो गया, बताइए। अभी किसने इस्तेमाल किया था ये नहीं बताऊंगा, बेसिक स्टेन न्यूक्लियस को क्यों अटैच हो गया? इट इज बेसिक, नहीं 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 नहीं, बेसिक स्टेन न्यूक्लियस को अटैच क्यों हो गया? ओहो, यस, श्रावणी ने आंसर दिया, डीएनए इज एसिडिक। यस भावेश, न्यूक्लियस इज एसिडिक, वेरी नाइस, गुड। दो लोगों ने, अरे डीएनए एसिडिक था, वो बेसिक था, चिपक गया, बस इतना सिंपल सा आंसर था। ओके, बिकॉज ऑफ डीएनए, तो इट्स एसिडिक। ओके, कौशल ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेरा क्वेश्चन ये है। चलिए फटाक से, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? चलिए चलिए चलिए, विच पर्सन? रॉबर्ट, देयर आर टू रॉबर्ट्स। विच रॉबर्ट? देयर आर टू रॉबर्ट्स, रॉबर्ट ब्राउन, वेरी नाइस। चलिए, दुनिया की पहली जिंदा सेल किसने देखा? जिंदा, मरी हुई नहीं, जिंदा सेल पहली किसने देखी, बताइए। द फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय एटो किसने देखा? एटो वाला नो, एंटोन लिवेनवॉक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, पहली मरी हुई सेल, डेड सेल,
डेड सेल किसने की बताइए? डेड सेल अगेन रॉबर्ट, विच रॉबर्ट? देयर आर टू रॉबर्ट्स शिवराज एंड भावेश, श्रावणी, कौशल, ओके, जानवी, आर्या, ओम, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट हुक, नॉट हुई, पार्थ हुई नहीं, हुक। वी आर नॉट प्लेइंग द कराटे। ओके नाइस, ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को तगड़ा करता हूँ। चलिए ठीक है, कौन जल्दी बताता है? इन शॉर्ट सिर्फ अल्फाबेट लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वी कैन से, किसी को सेल कहना है तो सेल, किसी को सेल कहना है तो क्या होना चाहिए उसके पास? किसी चीज को सेल बोलना है, भैया सेल है, मैं इसको बोल सकता हूँ सेल? नहीं बोल सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ सेल? नहीं। सेल, यस, सीडीसी, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। वेरी नाइस। कौन था एक्सपर्ट? हो श्रीराज, बहुत बढ़िया। कौशल, सीडीए, साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड ए फॉर व्हाट? ए का समझ में नहीं आया आपका? ओके बहुत बढ़िया। सीडीसीएम, अच्छा सीडीजी, सीडी सीजी, ओके समझ गया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज होनी चाहिए भाई, उसके अलावा उसको सेल ले। ओके चलो ठीक है। सो क्वेश्चन फॉर यू, हु डिस्कवर द प्लांट सेल वॉल फर्स्ट? हु ऑब्जर्व द प्लांट सेल वॉल फर्स्ट? प्लांट की सेल वॉल पहले किसने देखी? गुड क्वेश्चन, सो आंसर शुड बी फास्ट। हाँ, किसने बताया? शिल्डन और श्वैन, किसने बताया? आप ही गड़बड़ खाओगे, मुझे पता है। पहला वाला कौन सा, दूसरा वाला कौन सा, ये दोनों पता होना चाहिए। फर्स्ट वन कौन था, दूसरा कौन सा? देखते बताइए। श्वैन ने बताया, शिल्डन ने बताया? प्लांट सेल वॉल, अरे यार, थ्योडर शॉन, यस, थ्योडर शॉन ने बताया था। गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, चलिए। क्या हो गया? अच्छा ठीक है। राशिका सर कुछ बोल रहे हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन फॉर यू भैया, क्या ड्रॉबैक था शिल्डन एंड श्वान के थ्योरी में? बताइए, व्हाट इज ड्रॉबैक, क्या था? व्हाट इज ड्रॉबैक बताइए, चलिए। अरे ड्रॉबैक पता नहीं था शिल्डन एंड श्वान की थ्योरी में? अच्छा बता रहे हो। उन्होंने क्या नहीं बताया, बताइए। सेल कहां से आया था वो पता नहीं था। ओके चलो, इसको सॉल्यूशन किसने दे दिया? विच पर्सन गिव द सॉल्यूशन? रोडोल्फ, ठीक है, रोडोल्फ रोज। चलो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, चोरी नहीं किया।